हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए वर्धमान राखेचा और वेलकम टू एटीएस, जो कि इंडिया का लीडिंग ब्रोकिंग हाउसेस है और जो एक्सक्लूसिवली आपको प्रोवाइड करता है ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर बोथ इंट्राडे और डिलीवरी के लिए। तो आज जो है टॉपिक जो है एफडी वर्सेस बॉन्ड, इसमें अपने अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसका अर्थ बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि एक ही शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपको एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के एसेट क्लास है, जैसे कि एफडी, बॉन्ड, पीपीएफ, एनपीएस, रियल एस्टेट, गोल्ड और जो ताज़ा अभी आया है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बहुत सारे लोगों का दिवाला निकल चुका है, वो इन सब में आपको निवेश करना चाहिए। इन सब में नहीं तो अगर आपको जैसे क्रिप्टो नहीं पसंद है तो 3-4 एसेट क्लासेस में आपको मिक्स करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो और सब में थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए। तो आप सब जानते होंगे कि एफडी में प्रेजेंटली जो ब्याज दर मिल रहा है वो बिल्कुल आकर्षित नहीं है, इसलिए मैं अब आपको वापस ये दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक चीज का हम सबको याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर एसेट क्लास कोई काम आता है इमरजेंसी में तो वो एफडी ही है। इसलिए हमको कुछ पैसा, थोड़ा पूंजी अपना एफडी में जरूर रखना चाहिए और उसके लिए आपको एक ट्रिक यूज करना चाहिए कि आप जो सीनियर सिटीजन होता है अपने परिवार में, अपने रिलेटिव या कोई भी जो सीनियर सिटीजन है, आपको उनके नाम पर एफडी कर देना चाहिए, क्योंकि उनको जो ब्याज मिलता है अप टू 50,000 रुपीज, जो 60 साल के ऊपर है, उनको अगर कोई ब्याज मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है। तो उनको आपको एक तो सीनियर सिटीजन को जो है एडिशनल 0.5% इंटरेस्ट मिलता है अराउंड, और प्लस टैक्स फ्री होता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि आपको जो है रिटर्न जो है करीब 6, 6.5 या 7% बन जाता है, जो कि इन्फ्लेशन के बराबर है। तो इससे आपका पैसा भी प्रोटेक्ट हो जाता है और आपका इमरजेंसी में फंड भी पार्क हो जाता है। तो इसमें आप 7-8 लाख रुपये तक एफडी में जमा कर सकते हो एक सीनियर सिटीजन के नाम पर, और उसमें से जो ब्याज आएगा करीब 48-49,000 वो टैक्स फ्री हो जाएगा। और प्लस आपको होना तो पीपीएफ में भी आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हो, जो लॉक इन पीरियड होता है। वहां पर जो है आपको ब्याज दर भी 7.5% के करीब 7-7.5% मिल जाता है, प्लस उसके अगेंस्ट लोन भी मिल जाता है। तो इमरजेंसी के लिए इतना पैसा सफिशिएंट। और प्लस अगर आप सीनियर सिटीजन के नाम पर पैसा डालते हो, तो जैसे आपके घर में मान लीजिए आपके दादाजी या आपके पापा या कोई भी होते सीनियर सिटीजन, उनके नाम पे डालते तो वो भी खुश हो जाते हैं कि उनके नाम पर आपने पैसा रखा है। तो इसमें आपका दो फायदा है, एक तो वो भी खुश है, प्लस जो आपको ब्याज दर मिल रहा है वो भी बराबर है। वरना आप अगर खुद के नाम पे करोगे तो आपको 30% के टैक्स स्लैब में आप आ जाओगे, तो आपको जो रिटर्न आएगा 6%, उसमें से -30% कर दो तो हाथ में आपको सिर्फ 4% के करीब आएगा, और इन्फ्लेशन भी अभी 7-8% चल रहा है, तो आप लॉस में रहोगे। तो इसलिए समझदारी ये कि आप एफडी में थोड़ा पैसा रखिए, 8 लाख के करीब सीनियर सिटीजन के नाम पर, जिसमें आपका पैसा जो है वो प्रोटेक्टेड भी रहे इन्फ्लेशन से और आपको इमरजेंसी में काम भी आ सके। तो अब बात करें एक ऑल्टरनेटिव की कि एफडी के जगह, तो अब हर कोई तो स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर सकता, तो उनके लिए बॉन्ड्स जो है वो बराबर ऑल्टरनेटिव बनेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। इसलिए अपन को एक ऐसा एसेट क्लास चाहिए जहां रिस्क जो है वो एफडी जितना हो या उसके थोड़ा उससे ज्यादा हो, लेकिन रिटर्न जो है वो एफडी से ज्यादा हो। तो एक वैसा एसेट क्लास है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मतलब भारत में जो है जेम्स बॉन्ड जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है इस बॉन्ड के जगह, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जेम्स बॉन्ड को आप देखोगे तो आपका पैसा जो है वो जाएगा, लेकिन अगर आप इस बॉन्ड में दिलचस्पी बढ़ाओगे तो आपको पैसा जो है वो मिलेगा। अब बॉन्ड्स में क्या होता है, जो कंपनियां होती है वो डायरेक्टली आपसे लोन लेती है। जैसे बैंक में क्या होता है कि बैंक को आप लोन देते हो, फिर बैंक उस कंपनी को लोन देता है। मतलब आप एफडी कराए बैंक में, मतलब वो हो गया आपने जैसे बैंक को लोन दिया। तो इसमें मिडलमैन जो है बैंक आ जाता है, इसलिए बैंक आपको 6% रिटर्न देता है, और जो कंपनी है उससे वो 12% चार्ज करती है। तो कंपनी सोची कि इस बैंक को हटा दे, गोली मारो बैंक को, और अपन दोनों ही जुड़ जाते हैं, जो कंपनी है और जो इन्वेस्टर है। तो इस तरह जो इन्वेस्टर है उसको भी 8-9% रिटर्न मिल जाता है, और कंपनी को भी जो है सस्ता लोन मिल जाता है। तो दोनों का इसमें फायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर बॉन्ड में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है तो थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है। इसलिए आपको जो है या तो AAA क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो दिग्गज कंपनियां होती है जैसे रिलायंस, टाटा, इनमें आप अगर इन्वेस्ट करो इनके बॉन्ड्स में, तो इसमें भी सेफ्टी है, क्योंकि
ये ज़्यादातर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो है बॉन्ड्स को डिफॉल्ट करेंगे, क्योंकि इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है शेयर्स का वही उसमें ही काफ़ी लॉस हो जाएगा अगर इन्होंने कुछ बॉन्ड्स में डिफॉल्ट कर दिया तो। इसलिए ये सोचेंगे नहीं बॉन्ड्स को डिफॉल्ट करने का। और एक और है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हो, वो भी ये जो है सेफ है। और जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं बाय द गवर्नमेंट जैसे कि REC बॉन्ड्स, इनमें भी आप निवेश कर सकते हो। और एक ऐसा बॉन्ड मैं बताऊंगा जो कि सिर्फ FD का ही ऑल्टरनेटिव नहीं है लेकिन गोल्ड का भी ऑल्टरनेटिव है, उसका नाम है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो ये जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड होता है इसमें आपको जो गोल्ड में फ्लक्चुएशन होता है, जो भाव जैसे गोल्ड का ऊपर नीचे होता है, उतना रिटर्न तो मिलता ही आपको, और वो रिटर्न जो है टैक्स फ्री है। मतलब गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिटर्न पे टैक्स भी लग जाता, यहाँ टैक्स फ्री है वो रिटर्न। प्लस गोल्ड में आप अगर बाई करो फिजिकली गोल्ड तो उसमें मेकिंग चार्जेस आपका लग जाता है, GST लग जाता है, इसमें वो भी कुछ नहीं है। और वो गोल्ड जो है फिजिकल गोल्ड आपका चोरी भी हो सकता है, तो इसमें वो भी फायदा है। प्लस हमको गोल्ड में अक्सर कंप्लेन होता है कि जब हम शेयर्स में निवेश करते हैं या जब हम रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो हमको कुछ फिक्स इनकम हर साल मिलता है। जैसे शेयर्स में हमको मिलेगा डिविडेंड और रियल एस्टेट में हमको मिलेगा रेंट, वैसे ही गोल्ड में जब अपन निवेश करते हैं अपन को कुछ नहीं मिलता। लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आप निवेश करो तो इसकी खासियत यह है कि आपको 2.5% 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, बट इस पे आपका टैक्स लगेगा। तो इसलिए आपको बॉन्ड में भी निवेश करना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये है कि आपको जो है बॉन्ड में भी निवेश करना चाहिए, इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अगर आप बॉन्ड्स के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आप इसके बारे में रिपोर्ट जो है वो आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू ऑल।